हेलो एवरीबॉडी, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो विषय है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं ये चाहता हूं कि प्लीज़ आप इस संदेश को पूरा सुने और ध्यान से सुने। प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 4 पद, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंद हमेशा रहना। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहेंगे या फिर कभी कभार, आपका जो आंसर होगा, उत्तर होगा वो ये है कि आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहेंगे। तो अब हमेशा आनंदित रहना, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये मुमकिन है? मैं इस बात को मानता हूं कि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा सब कुछ मुमकिन हो सकता है। और अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर विश्वास करते हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है। आप और मैं हमेशा प्रभु में आनंदित हमेशा रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, तो ऐसा हो सकता है। अब सुनिए जरा ध्यान से, इंसान खुश कब रहना चाहता है? जब उसके पास से इस दुनिया की तमाम चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि इंसान कहता है कि अगर मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी, मेरे पास अच्छा घर होगा, मेरे पास हर फैसिलिटी होगी, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छे ब्रांडेड की चीज़ें होंगी, तो वो इंसान क्या चाहता है कि मैं ऐसे खुश रह सकता हूँ। लेकिन अगर आप सोचकर देखें कि जो किराए के मकान में रह रहा है, अगर उसका अपना घर हो जाता है तो उससे थोड़े दिन खुशी रहती है, लेकिन हमेशा उसकी चाहत क्या होती है कि मेरे पास इससे बड़ा घर हो। और जो कहता है कि मेरे पास बाइक है, वो चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो। जिसके पास गाड़ी है वो कहता है कि मेरे पास अच्छी और बड़ी गाड़ी हो। तो ये जो इंसान की जो इच्छाएं हैं ये कभी पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन परमेश्वर हमें हर हालात में, यानी कि अगर हमारे पास खाने को है या नहीं है, हमें हर हालात में परमेश्वर का वचन आनंद यानी कि खुश रहने के लिए कह रहा है। घर में राशन नहीं है तो भी परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो। किसी ने कहा है कि दुख में रहिए तो भी कहिए, सुख में रहिए तो भी कहिए जय मसीह की। यानी कि आपको और हमें हर हालात में खुश रहना है। अब इंसान क्या करता है कि मान लीजिए उसके पास कोई चीज नहीं हो पा रही है तो वो कुड़कुड़ाना शुरू कर देता है कि परमेश्वर मैं इतनी बार प्रार्थना कर रहा हूं, मैंने बहुत बार प्रार्थना की है, लेकिन आप मेरी इस प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं। तो उसने कुड़कुड़ाना शुरू कर देना है। लेकिन जब पौलुस इस बात को लिख रहा है तो वो रोम के बंदीगृह में है, यानी कि वो एक जेल में है, और उस जेल में रहकर पौलुस क्या कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक जेल में रहकर इस बात को कहना, एक ऐसे बंदीगृह में रहकर इस बात को कहना कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन पौलुस ने ऐसा कहा। पौलुस उस जेल के अंदर भी खुश था, पौलुस उस हालात में भी खुश था। क्यों? क्योंकि पौलुस इस बात को जानता था कि परमेश्वर हर हालात में, चाहे मैं जेल के बाहर हूं या जेल के अंदर, परमेश्वर मेरे साथ है। खुश रहने का मतलब यह है कि परमेश्वर मेरे साथ है हर हालात में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, जीवन के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा। यानी कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और यदि आप इस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में जो आनंद परमेश्वर दे रहा है उसे आप बरकरार रखिए। हमेशा आप घर के अंदर हैं तो भी खुश रहिए, आप घर के बाहर हैं तो भी खुश रहिए। आपके चेहरे पर परमेश्वर का आनंद दूसरों को नजर आना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है जो तुम्हारे अंदर है वही बाहर आएगा। तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें कि परमेश्वर मेरी तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए जा रहा है। इसी का नाम है विश्वास। और जब हम आनंदित नहीं होते हैं, जब हम रोना शुरू कर देते हैं, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि हर हालात में आपको खुश रहना है, प्रभु में आनंदित रहना है।
गीत गाने हैं, प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु की स्तुति करनी है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, फेलोशिप करनी है, संगति करनी है, प्रभु में बढ़ना है, प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ना है, प्रभु के प्यार में बढ़ना है, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना है। क्योंकि प्रेरित पौलुस कहता है, मैं प्रभु की सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूं। I can do all things, यानी कि परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस इस बात को जानता था कि वो यीशु, वो परमेश्वर मेरे साथ है, हर समय हर हालात में वो परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप मायूस हैं, अगर आप उदास हैं, तो याद रखिए, अगर आप अपने चेहरे पर उदासी लेकर आ रहे हैं, आप रोने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आप दुनिया को बता रहे हैं यार मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं समस्या में हूं, तो दुनिया को बताने के बजाय मैं ये चाहता हूं कि आप परमेश्वर को बताएं, आप प्रभु यीशु मसीह को बताएं। और जब आप अपने कमरे में जा रहे हैं तो आप प्रार्थना करें, प्रभु के सामने घुटने टेकें और परमेश्वर से कहें, प्रभु आप मेरी तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। डेफिनेटली मोहर लगा दीजिए और प्रार्थना करने के बाद आप विश्वास कर लीजिए कि आपको परमेश्वर ने इन चीजों से भरपूर कर दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का मतलब है प्रभु के आनंद में बने रहना, प्रभु की खुशियों में बने रहना। परमेश्वर अपना आनंद आपको देता है। प्रभु क्या कहता है कि मैं अपना आनंद तुम्हें देता हूं। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो यीशु मसीह बादलों पर उठाए जाने वाले थे, तो चेले बड़ी टेंशन में आ गए, चेले बड़े परेशान हो गए कि प्रभु यीशु मसीह आप तो जा रहे हैं, हम कैसे जिएंगे, हमारा सहारा कौन होगा, हमें सहारा देने वाला कौन होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जाता हूं और तुम्हें एक सहायक दूंगा और वो पवित्र आत्मा होगा। आप अगर दुखी हैं, परेशान हैं, पवित्र आत्मा को पुकारिए, प्रभु को पुकारिए, परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आइए और अपने आनंद को, अपनी खुशियों को मेरे जीवन में उड़ेल दीजिए। वो है आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता, वो आपके जीवन में है, वो आपके घर में है, वो आपके परिवार में है। मगर कब, जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वो आपके साथ है, आपको खुशियां, आपको आनंद हमेशा का देना चाहता है। यीशु मसीह इस वचन के सुने जाने पर आप सबको भरपूर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।